हेलो फ्रेंड्स। सो वी विल स्टार्ट विथ कल्चर पार्ट। साइंस एंड टेक में इसके बाद पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो कल्चर पार्ट में सबसे पहला टॉपिक है रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग मतलब होता है लाई डाउन, ठीक है, जो नीचे लेटे रहते हैं। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा, तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टैचू जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा का, वो इंस्टॉल कहाँ किया गया है? बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल इन बोध गया में किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आया रिक्लाइनिंग बुद्धा इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा कहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, तो बोध गया में इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। बोध गया में इंस्टॉल किया है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल में। रिक्लाइनिंग बुद्धा होते क्या हैं? तो रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि बुद्धा जो है अपने लास्ट इलनेस, लास्ट मतलब जब उनका लास्ट परिनिर्वाण चल रहा था, मतलब जब वो ख़त्म होने वाले थे, मरने वाले थे या वो करने वाले थे, तो तब का ये स्टैचू है जहाँ पे स्टेज ऑफ ग्रेट सॉल्वेशन का बताया गया है आफ्टर द डेथ, जो कि एनलाइटमेंट सोल्स ही अचीव करते हैं सिर्फ, ठीक है। कौन अचीव कर सकता है? सिर्फ एनलाइटन जो सोल्स होते हैं वही अचीव कर सकते हैं। स्टैचू जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा की, वो हमको शो करती है कि वो लेटे हुए हैं। राइट साइड में उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा हुआ है कुशन की तरह, और उनका ऑन हिज राइट एल्बो। इट मेंट दैट, ये क्या शो करता है कि सारा पोटेंशियल्स जो है वो अवेकेंड है एंड रिलीज करते हैं वो साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड डेथ। रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है वो फर्स्ट डिपिक्ट किए गए थे गांधार आर्ट में। तो याद रखिए रिक्लाइनिंग बुद्धा पहली बार कब डिपिक्ट किए गए थे? गांधार आर्ट में, बिटवीन 50 BC टू 75 AD। एंड पीक कब हुए थे? कुषाण पीरियड के टाइम पे, 1st to 5th सेंचुरी AD में। तो कुषाण पीरियड कब आया था? ऑब्वियसली आपको पता होगा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड जब आए थे, इंडो ग्रीक्स और ये सब आए थे, शाकाज, छेदीज एंड ये, तो तब भी कुषाण भी आए थे। तो उस टाइम पे ये पीक पे रीच कर दिया गया था, और गंधार आर्ट में ये फर्स्ट बार डिपिक्ट किया गया था। रिक्लाइनिंग बुद्ध इन इंडिया में अगर बात करें कहाँ कहाँ पे है, तो केव नंबर 26 जो है अजंता केव्स का, वहाँ पे है, जहाँ पे 24 फुट लॉन्ग और 9 फुट टॉल स्कल्पचर्स जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा की इंस्टॉल्ड है, जो कि जो कि काव कब हुई थी? 5th सेंचुरी AD में। फिर कुशीनगर में बात करें, कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे बुद्धा ने परिनिर्वाण अचीव किया था। परिनिर्वाण मतलब जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। तो वहाँ पे 6 मीटर लॉन्ग रेड सैंडस्टोन मोनोलिथ स्टैचू जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा का इनसाइड है परिनिर्वाण स्तूपा पे, ठीक है। फिर रिक्लाइनिंग बुद्धा आउटसाइड इंडिया की अगर बात करें, तो इन श्रीलंका एंड इंडिया बुद्धा इज मोस्टली जो है सिटिंग पॉस्चर। श्रीलंका और इंडिया में बुद्धा जो है मोस्टली सिटिंग पॉस्चर में मिलते हैं। आई होप आपको जब PT 365 पिछली बार अपडेटेड पार्ट 1 पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बुद्धा के आई थिंक 16-17 बुद्धा के वो पढ़ाए थे, पॉस्चर्स। तो आई होप आपको याद होंगे, अगर नहीं याद है तो जस्ट गो एंड सी दैट लेक्चर। सो उसमें मैंने बहुत सारा पढ़ाया था, ठीक है। तो वाइल श्रीलंका वगैरह में सिटिंग पॉस्चर्स मिलते हैं, बट रिक्लाइनिंग पॉस्चर्स जो है हमारे थाईलैंड में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में। लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है हमको म्यांमार में मिलते हैं। 600 फुट विंसेंट टाव्या बुद्धा जो होते हैं वो कहाँ पे है? म्यांमार में। भामला बुद्धा परिनिर्वाणा इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में जो है वो ओल्डेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड में, ठीक है। याद रखिएगा, ओल्डेस्ट स्टैचू है इस काइंड का वर्ल्ड में, जो कि 1800 ईयर्स ओल्ड है। इन द लेट 15th सेंचुरी अगर बात करें, तो 70 मीटर स्टैचू जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा का, वो बिल्ट हुआ है हिंदू टेम्पल साइट में ऑफ बोपुन इन कंबोडियास अगंकोर। फिर आते हैं रिलेटेड न्यूज़ में आते हैं वेशक बुद्धा पूर्णिमा। बेशक बुद्धा पूर्णिमा जो है ये कंसीडर किया गया है ट्रिपल ब्लेस्ड डे एज अ तथागत गौतम बुद्धास बर्थ, एनलाइटमेंट एंड महापरिनिर्वाणा, जो कि डेथ को वो सिंबलाइज करते हैं। लॉर्ड बुद्धा जो बॉर्न हुए थे एज अ प्रिंस सिद्धार्थ गौतम बॉर्न हुए थे ऑन पूर्णिमा तिथि, ठीक है, लुम्बिनी में। उन्होंने एनलाइटमेंट अचीव कहाँ किया था? बोधि ट्री में एट बोध गया, और उन्होंने पहला सरमन अपना सारनाथ में दिया था, और उनकी टीचिंग जो और प्रिंसिपल जो थी बुद्धिज़्म बनी। इन हिंदुज़्म अगर बात की जाए, तो बुद्धिज़्म जो है वो 9th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु माने जाते हैं, ठीक है। बुद्धा जो है 9th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु माने जाते हैं। फिर आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर बात करें, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है अभी न्यूज़ में बहुत एक साल से है। तो सेंट्रल विस्टा क्या है? एक हेरिटेज एरिया है जो कि डिक्लेयर किया गया था 1962 में एज अ मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली की इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ रिच कल्चर। तो ये इसी के अंदर
अभी हमारी न्यू पार्लियामेंट बनाने की बात करी जा रही है। कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग, जहाँ पे कॉमन सेक्रेटेरिएट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, रेसिडेंसेस होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे प्रोजेक्ट को। नीड क्या है, करंट पार्लियामेंट जो है वो 1927 में बिल्ड किया गया था, क्योंकि और तब जो है ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर के लिए नहीं बिल्ड किया गया था, ये तब बिल्ड किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। न्यू पार्लियामेंट की कैपेसिटी होगी, जो हमारा ओल्ड अभी पार्लियामेंट है उसकी कैपेसिटी भी कम है। न्यू पार्लियामेंट की जो कैपेसिटी होगी वो 900 से 1200 MPs की होगी। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है वो सेफ्टी नॉर्म्स भी उसके अंदर नहीं है, ना ही वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो इसलिए हमको नई बिल्डिंग बनाना ज़रूरी है। लुटेंस दिल्ली, नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटेंस, उन्होंने बोला तो जो कि रिस्पॉन्सिबल है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ एडविन लुटेंस, हर्बर्ट बेकर जो है वो भी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था। फिर आते हैं ट्राई रश्मि ऑफ पांडव लेनी केव्स और पांडव लेनी केव्स। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 ज़्यादा केव्स देखे हैं, मिले हैं उनको राय रश्मि बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स में, ऑल्सो नोन एज, जिसको पांडव लेनी केव्स बोला जाता है, महाराष्ट्र में। ये केव्स जो हैं 24 ग्रुप ऑफ केव्स में से हैं, जिनका 1 BC to 6 to 7 AD में के बिटवीन में आए थे। The caves are on vertical face of the hill and a tourist attraction. A preliminary examination has led archaeologists to believe that the new caves could be older than the Triresmi caves. फिर आते हैं होलोकॉस्टली। रिसेंटली रिसर्चर्स ने अभी रिपोर्ट किया प्लीस्टोसीन एरा जो है रॉक पेंटिंग का, वो अभी डेट प्लीस्टोसीन एरा डेट बैक किया है पेंटिंग का टू 45,000 to 20,000 ऑन इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलोवेसी ईयर, ठीक है। तो ये भी मैंने पढ़ाया है आपको, PT 365 का अपडेटेड पार्ट 1 आया था। सुलोवेसी जो आइलैंड है वो कहाँ का है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी वेदरिंग ज़्यादा होने के कारण जो है ये हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, जो भी हमारा एविडेंस है वो मिट रहा है धीरे धीरे। तो रिसर्चर्स ने अभी फाउंड किया है ये। तो आर्ट होलोकास्टली किसे बोलते हैं, कि होलोकास्टली उसे बोलते हैं कि जो भी आर्ट वर्क जो भी पिगमेंट से बना होता है वो धीरे धीरे डिके होने लगे, मतलब डिके मतलब होता है कि मिटने लगे, या ड्यू टू प्रोसेस नोन एज होलोकॉसी, तो उसे ही बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ ट्रिगर्ड बाई ग्रोथ ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल्स ड्यू टू रिपीटेड चेंजेस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसके कारण। तो आई होप वेदरिंग आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, और मैंने बहुत अच्छे से जियोमॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में वेदरिंग पढ़ाया है, तो आप जाके उसको देखिए। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, होलोकास्टली जो होता है इसी के मतलब धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें मिटने लगे, तो दैट इज़ कॉल्ड वो। फिर आते हैं राजा परबा और मिथुन संक्रांति, ये 3 डे फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। वुमेन हिट फेस्टिवल है। ये बिलीव किया जाता है कि मदर अर्थ जो है उस टाइम मेंशुरेट करती है और ये प्रिपेयर करती है खुद को कि हमारा जो मॉनसून जैसे आ रहा है तो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छी परफॉर्म हो। तो पीपल जो है वर्शिप करते हैं किनको, भूदेवी को वर्शिप करते हैं, जो कि वाइफ किसकी है, लॉर्ड जगन्नाथ की। विमेन यहाँ पे हाउस होल्ड वर्क के लिए उनको ब्रेक दिया जाता है, और पीपल जो है बेयर फुट जो है अर्थ पे वॉकिंग नहीं करते हैं। फिर आते हैं पटोला नाच। रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विथ यूनिसेफ और आसाम गवर्नमेंट ने अभी वीडियो प्रोड्यूस किए हैं, 3 शॉर्ट्स वीडियो ऑफ पटोला नाच, जो कि मास अवेयरनेस किस लिए किए हैं, कि मास अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। ये क्या है, स्ट्रिंग पपेट्री है, कहाँ का, आसाम का है। ये 3 एरियाज में परफॉर्म किया जाता है विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। लोअर असम में पटोला भोरिया, पटोला भावना। अपर असम में मजूली आइलैंड जहाँ पे है, इन स्टाइल ऑफ अंकिया नाट फ्रॉम डेवलप्ड बाई शंकरादेव। नॉर्थ असम में बोरो लार्जली फ्रॉम द मोबाइल थिएटर ऑफ आसाम इन टर्म्स ऑफ थीम्स एंड कॉस्ट्यूम्स। फिर टाइकाथॉन 2021 टॉयज़ के लिए है, ये भी मैंने पढ़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है इन कोलैबोरेशन विद 5 अदर मिनिस्ट्रीज़। ये जो है हमारी टॉय इंडस्ट्री है, उनमें जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल पीपल्स हैं, उनको बोला है कि आप अब टॉय मैन्युफैक्चर करिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ हो और हमारे इंडियनाइजेशन को, हमारे आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करे, ठीक है। तो दिस इज़
टाइकाथॉन 2021। फिर आते हैं पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़। तो बासवा जयंती, ये क्या है, फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट कौन करते हैं, लिंगायत ग्रुप सेलिब्रेट करते हैं, जो कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में रहते हैं। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं कि लॉर्ड बासवा जो हैं, जो कि भी लिंगायत के वो हैं, उनको उनके बर्थडे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सेवरल वर्क्स जो हैं वो बसवाना से रिलेटेड हैं, लाइक वचना सच एस शतशतरा वचन, काला जन वचन, मंत्र गोप्या, घटना चक्र वचन, राज योग वचन। ठीक है, तो ये सब जो है इनसे रिलेटेड है। इन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज भी किया था अनुभव मंडपा, जो कि अकेडमी है, एक्ट कर रही थी ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स के लिए। ठीक है, तो बसवा जयंती जो है फेस्टिवल है, लिंगायत ग्रुप सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है कबीर दास। कबीर दास आपको पता है, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ही इज़ अ पोइट, सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर, जो कि बॉर्न हुए थे 1440 में। इन्होंने कास्ट सिस्टम और आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे ये। ठीक है, इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया था इन सब चीज़ों को, और क्रिटिसाइज़ किया था हिंदू मुस्लिम्स को उनके रिचुअल्स और कस्टम्स के लिए। ये मैन थे जिनको उनकी पोएम से जाना जाता था। इनकी पोइट्री जो थी मिक्सचर थी, हिंदी, खरी, भोली, पंजाबी, भोजपुरी, उर्दू, पर्शियन, मारवाड़ी। कबीर दास का राइटिंग जो था वो ग्रेट इन्फ्लुएंस था भक्ति मूवमेंट पे, और इंक्लूड टाइटल्स लाइक कबीर ग्रंथावली, अनुराग सगार, बीजक एंड सखी ग्रंथ। मेजर पार्ट्स जो था इनका वर्क का, वो फिफ्थ से कलेक्ट किसने किया था, फिफ्थ सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने कलेक्ट किया था। गुरु तेज बहादुर अब आते हैं। 400 बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई है। ये क्या है, ये कौन है, ये यंगेस्ट गुरु हैं, यंगेस्ट सन है गुरु हरिगोविंद साहिब के, जो कि 6 सिख गुरु थे, एंड ही वॉज 9th ऑफ 10th सिख गुरु। ठीक है, 10 में से ये 9वें सिख गुरु थे। इनकी 115 हाइम्स थी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड की गई है। जैसे अपनी गीता होती है, सेम ऐसे उनकी ग्रंथ साहिब होती है, उसमें इंक्लूड की गई है। इन द ईयर 1675 गुरु तेज बहादुर जो है एग्जीक्यूट किए गए थे दिल्ली अंडर द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। ठीक है, फिर ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दो बंगाली मजिस्ट्रेट हु वर्क फॉर ब्रिटिश। इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट लीडर चट्टोपाध्याय। ठीक है, ही रोड द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, राजमोहन्स वाइफ, एन इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द बंगाली फैमिली। इन्होंने नोवेल कौन सी लिखी थी, आनंद मत लिखी थी, विच वॉज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी रिबेलियन के लिए लिखा गया था। लेटर पब्लिश उन्होंने एबे ऑफ ब्लिस पब्लिश की थी। फाउंडेड अ मंथली लिटरेचर मैगजीन बंगा दर्शन। ठीक है, बंगा दर्शन इन्होंने फाउंड की थी। फिर अदर पॉपुलर वर्क्स ऑफ फिक्शन इज बिशा वृक्ष, देवी चौधरानी। ठीक है, द पॉइजन ट्री एंड देवी चौधरानी। फिर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी थे। ठीक है, हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड इन बंगाल एज पाइशी बैशाखी। ये पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, एसेस्ट थे, फिलोसोफर थे, म्यूजिशियन थे। ये कंपोजर थे। नेशनल एंथम जो टू नेशन इंडिया और बांग्लादेश का जो भी नेशनल एंथम है, ये इन्होंने कंपोज किया था। ये ही इज़ ऑल्सो कंसिडर टू हैव इन्फ्लुएंस बाई श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है इन्हीं से इन्फ्लुएंस हुआ था। इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था फॉर लिटरेचर, और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने जीता था नोबल प्राइज़। फिर आते हैं इनके फादर जो थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि लीडर थे ब्रह्मो समाज के, आपको याद होगा। और ये टैगोर को जो है टाइटल दिया गया था महात्मा, और महात्मा टैगोर ने ही टाइटल दिया था मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल। ठीक है, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने ही फाउंड की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर। गोपाल कृष्ण गोखले जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट कब बने, बनारस सेशन 1905 में बने। 1905 में, जब स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट और ये सब इन्होंने वो बोला कि हाँ आप कर सकते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स गोखले जो थे प्रोफेसर थे। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इस्टेब्लिश की 1905 में, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन के लिए कैंपेन चलाया। गोखले जो थे वो मॉडरेट लीडर थे और मेंटर थे किसके, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के। ये इलेक्ट हुए थे काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में 1903 में। इनका जो न्यूज़पेपर था हितवाड़ा, गांधी ने लिखा था ये गुजराती में, उन्होंने डेडिकेट किया था गोखले को टाइटल धर्म महात्मा गोखले।
किसने डेडिकेट किया था? गांधी जी ने डेडिकेट किया था। फिर वी.डी. सावरकर, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, बॉर्न इन महाराष्ट्र। आई होप रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से ये अटैच थे, महाराष्ट्र नासिक में हुए थे। इनका पॉपुलर नेम था वीर सावरकर, लॉयर, राइटर, ग्रेट लीडर थे। ये प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा के और इन्होंने हिंदुत्व फिलॉसफी फाउंड की थी। ये अभिनव भारत सोसाइटी बनाए थे, जिसको मित्र मेला भी कहा गया। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सोसाइटीज कॉल्ड सच एज इंडियन हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी वाइल स्टडिंग इन यूके। इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। हिंदू राष्ट्र दर्शन एंड इनसाइड द एनिमी कैंप, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वो थे। फिर सुंदरलाल बहुगुणा, आपको याद होगा चिपको मूवमेंट से रिलेटेड थे। ये मैंने पिछली PT 365 में पढ़ाया अपडेटेड मटेरियल में, तो आप ये जाके देख लीजिएगा। ये चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, उत्तराखंड में हुआ था, जो ट्रीज़ के लिए वो किया गया था। इन्होंने गांधीयन फिलॉसफी फॉलो की थी और इन्होंने एंटी तहरी डैम मूवमेंट भी चलाया था 1980 में और इन्हें पद्म विभूषण मिला था। फिर प्रोफेसर CNN राव, भारत रत्न प्रोफेसर CNN राव जो थे, उन्होंने इंटरनेशनल एनी अवार्ड अभी इनको मिला है 2020 में, कॉल्ड एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड जो है ये उनको दिया जाता है जो वर्क करते हैं मेटल ऑक्साइड्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड अदर मटेरियल्स और 2 डायमेंशनल सिस्टम इंक्लूडिंग ग्राफीन, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन हाइब्रिड मटेरियल, मॉलिब्डेनम सल्फाइड, इन सब के लिए वर्क करते हैं फॉर एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। फिर आते हैं ट्राइब्स इन न्यूज़। तो वन गुज्जर्स नोमैडिक ट्राइब, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर पास किया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो वन गुज्जर्स हैं उनके राइट को अपहोल्ड किया है कि वो जो है उन्हीं का है, उनको माइग्रेट नहीं किया, वो माइग्रेट हो सकते हैं टू माइग्रेट देयर समर्स होम स्टेट इन बुगेल्स एंड लोकेटेड विद इन गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। याद रखिए वन गुज्जर्स जो नोमैडिक ट्राइब है वो जनरली नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटी है उत्तराखंड हिमालयस के, जो कि समर के टाइम पे वो ऊपर हिमालयस रीजन में, मतलब ऊपर की तरफ माइग्रेट होते हैं और विंटर के टाइम पे नीचे आते हैं, तो उन्हीं को बोला गया है। तो वन गुज्जर्स जो है नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटी है उत्तराखंड में, जो कि परस्यू करते हैं ट्रांस हिमाल से, जो कि तेरई भब्बर शिवालिक रीजन में है, टू द हायर बुगेल्स इन समर एंड वाइस वर्सा इन विंटर, ठीक है, अपने लाइफ स्टॉक के लिए। फिर हक्की पिक्की ट्राइब जो है, हक्की पिक्की ट्राइब जो है वो नोमैडिक ट्राइब है जो माइग्रेट हुए हैं नॉर्थ इंडिया से सदर्न इंडिया की तरफ, कर्नाटका की तरफ, मेनली वहाँ सेटल हो गए हैं। इनको बर्ड कैचर भी बोला जाता है। हक्की मतलब बर्ड होता है, पिक्की मतलब कैचर होता है कन्नड़ लैंग्वेज में, इसलिए हक्की पिक्की बर्ड, हक्की पिक्की ट्राइब, तो ये बर्ड कैचर है। यूनेस्को ने इनको हक्की पिक्की जो इनकी लैंग्वेज है वन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया है। टुडे मेनली दे आर एंगेज्ड इन हर्बल प्रोडक्ट लाइक हर्बल ऑयल्स। फिर बुद्धिस्ट डार्ट ट्राइब्स, ये बुद्धिस्ट ट्राइबल ग्रुप हैं जो कि लद्दाख में रहते हैं। डार्ट आर्यंस जो हैं इनहेबिट का कौन कौन से धा, हानू, भीमा, धारचिक, गरकोन विलेजेस में रहते हैं, लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। 5 विलेजेस को अगर टुगेदर कंबाइन किया जाए तो उनको आर्यन वैली बोला जाता है और देयर कल्चर इज़ द आर्यन कल्चर, ठीक है, आर्यन कल्चर भी बोला जाता है, उनका आर्यन कल्चर भी है। दर्द आर्यन जो है ये शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में नोटिफाइड नहीं है, ठीक है, तो ये शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में नोटिफाइड नहीं है। दिस इज़ द एंड ऑफ कल्चर पार्ट। आई विल स्टार्ट विथ साइंस एंड टेक टुमारो। थैंक यू सो मच. इफ़ you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.